आई वॉन्ट टू कन्वे द जनरल मैसेज टू जनरल पब्लिक कि लोग मुझे कई पागल भी समझते हैं। मेरे रिलेटिव्स नहीं मुझे बुलाना पसंद करते थे, हमारा नाजुक परी की, तो मैं एक पब्लिक फिगर बनता गया। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपकी मेज़बान आमना ज़हूर और आप देख रहे हैं N42 मीडिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम मैडम। क्या नाम है आपका? मैडम मैं हूँ नाजुक परी कातिल हसीना। आपका ये निकनेम है जी मैडम। और रियल नेम क्या है? नईम कैसर। नईम कैसर। नईम कैसर, ये इतने ग्रेजुएशन के बावजूद आपने अपना ये लिबास, ये किस तरह से आपने अपनी लुक चेंज की है? मैडम कहते ना हर इंसान को कोई चीज़ सूट करने की बात है कि जो एक आपकी पावर बन जाती है तो फिर आप उसी को अडॉप्ट करते हैं, उसी आइडिया को आप साथ लेके चलते हैं। दी लोगों के नज़दीक में बाकी एक आई एम कमिटिंग सम स्ट्रेंज एक्ट, लोग मुझे कई पागल भी समझते हैं, लेकिन कहते हैं ना जिसके सर्कमस्टांसिस है ही नोज़ बेटर हिमसेल्फ, एवरीबडी इज़ बेटर जज फॉर हिमसेल्फ। तो ये है कि मैंने भी अब देखा कि ये मेरी एक चीज़ पावर बनी कि जो मेरी वीकनेस थी वो भी इससे रिमूव होना शुरू हो गई और एक पॉजिटिव चेंज आया मेरी लाइफ में। मेरे रिलेटिव्स नहीं मुझे बुलाना पसंद करते थे। इसकी क्या वजह थी कि ये लुक चेंज की, इस वजह से? नहीं, वो तो लुक की वजह से भी कुछ रिलेटिव्स ने अवॉइड किया, लेकिन पहले भी वो मैं दे डोंट वेलकम मी कि ज़ाहिर उनको पता था कि मैं जॉबलेस हूँ, उनका क्या मैं काम आ सकता हूँ, तो वो मुझे अवॉइड करते थे, इवन इतना वेलकम नहीं करते थे घर। लेकिन जब मैंने लाइन अडॉप्ट की हमारा नाजुक परी की, तो मैं एक पब्लिक फिगर बनता गया। अच्छा, ये जो नाजुक परी नाम है ये आपने खुद रखा है? जी मैम। या किसी ने आपको कहा था? जी मैम, मैं अपना ये नाम रखा तो मेरी पर्सनैलिटी के मुताबिक ये मेरे साथ मैच करते हैं नाम, कि मेरी आदतें भी आम इंसानों जैसी नहीं है, नज़ाकत नखरा मेरा आम इंसानों से नहीं भी, नाजुक परी जैसा। जी, कि मैं मतलब इवन औरतों से भी इस में एक्सेल कर गया नाजुक होने में। बिल्कुल ठीक। अच्छा, ये जो आपने सारा टेक्सटाइल में और निशात ग्रुप में ये जॉब वगैरह की है, तो फिर आपने ये क्यों छोड़ दी? बस मैम अनफॉर्चुनेटली कोई रीज़न बनी कि मेरी वो जॉब ना रही, निकाल। ग्रेजुएशन के बाद आप जॉब वगैरह क्यों नहीं किया आपने? जॉब करते थे तो आपने क्यों छोड़ दी ये? अपनी खुशी से तो मैडम नहीं छोड़ी, लेकिन कोई रीज़न बन जाती थी कि मतलब किसी जगह मैं उनको अपनी एफिशिएंसी नहीं शो कर पाता था या लेट जाना, तो 100 कोई वजह बन जाती थी। कहते ना जब कोई किस्मत ना हो आपकी साथ ना दे रही हो तो कोई ना कोई रीज़न। मैडम एक ये है कि जैसे मैंने आपको इस पर भी बताया कि मेरी एक कोई वैल्यू नहीं थी। अच्छा, आपने अपनी वैल्यू बनाने के लिए अपनी लुक सारी चेंज कर दी है और आप इसमें खुश हैं, हैप्पी हैं? जी मैडम, आपके सामने मिसालें भी हैं बहुत सी बड़ी बड़ी पर्सनैलिटीज़ की, कि सबसे बड़ा मतलब रेफरेंस तो मेरे पास वो अमेरिकन पॉप स्टार माइकल जैक्सन का, कि वो भी तो इस तरह से ही ज़्यादा पॉपुलर हुआ था ना। फिर हमारी शख्सियत है महक मलिक, शायद वो किसी लेवल की ना आर्टिस्ट होती अगर वो ट्रांसजेंडर ना बनती। तो ये कई लोग इसे अडॉप्ट करके फेमस भी हो जाते हैं। अच्छा, आपके कितने भाई हैं? मैडम मुझे मिला के 3 बनते हैं, 2 मेरे बड़े भाई हैं, एक मेरी रियल सिस्टर है, वो कनाडा में होती है, वो एडवोकेट है। और भाई क्या? सबसे बड़े भाई बैंक ऑफिसर हैं, मैनेजर रैंक पे होते थे, और दूसरे टीचर हैं लॉ सोशियोलॉजी के, ओ लेवल्स ए लेवल्स को टीच करते हैं। तो आपको उन्हें छोड़े हुए कितना अरसा हो गया? हाँ जी, यूँ समझ लें काफ़ी अरसा, जब से मतलब 8 मंथ्स रिसेंटली टाइम कि मैं अपने भाई के साथ रहता था बैंकर सोसाइटी में। तो अब ये है कि वैसे वो उस टाइम मुझे मिलते नहीं है, लेकिन मुझसे इन टच रहते हैं, दे फुलफिल माई नीड्स के, मुझे जैज़ कैश से मेरे साथ इन टच रहते हैं। अच्छा, पेमेंट के हवाले से। अच्छा, तो अब आपकी रिहाइश इस टाइम कहाँ पर? मैडम इस वक्त मैं शादरा के शिवपुरा रोड सितार कॉलोनी में रह रहा हूँ अपने फ्रेंड्स के पास। सईद भाई हैं, जहाँ ये हमारा इंटरव्यू कंडक्ट हो रहा है ना, सईद भाई ही इज़ वेरी, घर है उनका या फार्म हाउस है? जी मैडम घर है, बट ही इज़ वेरी नाइस पर्सनैलिटी, ही लव्स टू हेल्प द पीपल, कि वो लोगों की मदद करने को अपना फ़ख्र समझते हैं। क्या आप कोई आवाम को पैगाम देना चाहते हो? यस मैम, आई वॉन्ट टू कन्वे द जनरल मैसेज टू जनरल पब्लिक
कि आप जिस तरह आगे सोसाइटी में ट्रांसजेंडर्स जो देखते हैं लाइक मी, तो आप जितना उनके साथ सॉफ्ट बिहेवियर रख सकते हैं, यू शुड अडॉप्ट दिस बिहेवियर। यू शुड नॉट टीज देम। तो इनको तंग करते हैं, उन पे एक अजाब आता है। तो मैं बिल्कुल ऐसा। कहता हूँ कि ये ट्रांसजेंडर को भी अपनी सोसाइटी का, यू शुड कंसिडर देम दे आर पार्ट ऑफ योर सोसाइटी। दे आर नॉट फ्रॉम द डिफरेंट वर्ल्ड, दे आर अमंग यू। यू शुड कीप सॉफ्ट बिहेवियर विद दैम। आप लोगों को उनसे प्यार करना चाहिए, उनको ऐसे उनसे नफ़रत नहीं करनी चाहिए कि हम इनसे दूर हो जाएं, इनको अवॉइड करें। तो ये आपको बिहेवियर छोड़ना चाहिए।